नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद से राज ठाकरे की टेंशन बढ़ गई है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता रद्द कर सकती है। जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कम से कम एक विधानसभा सीट या मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता जा सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 288 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बता दें कि चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती है। ऐसे में पार्टी की मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इस टेंशन के बीच राज ठाकरे ने आज अपने घर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जमानत जब्त हो गई है। राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे सहित 125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर खाता नहीं खुला। चुनाव आयोग के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र चुनाव में केवल 1.55% वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के सियासी हालात काफी खराब हैं। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनका बेटा भी चुनाव नहीं जीत सका। बता दें कि विधानसभा सीट पर अमित ठाकरे को भी करारी हार झेलनी पड़ी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता महेश सावंत ने अमित ठाकरे को हरा दिया। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 120 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से एक उम्मीदवार भी चुनाव नहीं जीत सका। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ी जीत मिली। बता दें कि महायुति ने 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 132, शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीतने वाली महाविकास आघाड़ी को भी विधानसभा चुनाव में हालत खराब दिखाई दी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन महज 49 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस 16 सीटें, शिवसेना यूबीटी 20 सीटें और एनसीपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे अपने पार्टी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राज ठाकरे अगला कदम क्या उठाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।